Hello, have a nice day. My name is Raji Chaudhary. Today we are going to learn about number of nouns. आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ नाउन्स। नंबर इंग्लिश ग्रामर में कितने होते हैं? हाउ मेनी काइंड ऑफ नंबर? नंबर दो होते हैं, सिंगुलर, दूसरा होता है आपका प्लूरल। आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ नाउन्स। किसका नंबर हमको देखना है? तो नाउन्स का नंबर देखना है। यानी कि आज के वीडियो में, आज का टॉपिक में हम यह सीखेंगे कि नंबर ऑफ नाउन, यानी कि हम नाउन का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, वह कौन कौन से नियम हैं जिसके सहयोग से, जिसके हेल्प से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो नाउन को आप जानते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार नाउन 5 होता है आपका: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार 5 और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार 3 होता है। 3 काइंड ऑफ नाउन ट्रेडिशनल मॉडर्न ग्रामर के अनुसार। तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार होता है आपका प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब हमको यह जानना है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम किस किस नाउन का, यानी प्रॉपर नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, मैटेरियल नाउन का नहीं बनता है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का नहीं बनता है। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन 3 है, 3 है: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो यह ध्यान में रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। बनता किसका है? काउंटेबल नाउन का ही हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। आज के टॉपिक में हम यह जानेंगे, बनाना सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। सिंगुलर से प्लूरल सिर्फ नाउन का ही बनता है। एस और एस लगा करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। आप यह कह सकते हैं राम प्रॉपर नाउन है, इसमें ये जो एस का प्रयोग हुआ है यह सिंगुलर प्लूरल सेंस में नहीं हुआ है। इसको हम पॉजेसिव एस कहते हैं, इसको हम एपोस्ट्रोफी एस भी कहते हैं। यहाँ ये सिंगुलर प्लूरल से संबंधित नहीं है, यहाँ ये है आपका पॉजेसिव के अर्थ में। और एक जगह हम करते हैं वर्ब में, वर्ब में हम सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। जैसे आपका है गो है और ईट है, ये V1 है, दोनों क्या है? V1 है। यहाँ पर हमने देखा ईट है, ईट में एस लगा, यानी ईट और गो जो है यह प्लूरल वर्ब है। जब हम प्लूरल वर्ब में एस और एस का प्रयोग करते हैं तो वह सिंगुलर बनता है, यानी कि एस लग गया, ये नाउन, ये आपका वर्ब सिंगुलर हो गया। ये टी है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है तो यहाँ हम एस का प्रयोग कर दिए, और ये ओ है, वॉवेल लास्ट में है तो हम इसमें ई एस का प्रयोग करके आपका प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। सिंगुलर से प्लूरल हम आपका नाउन का बनाते हैं, नंबर ऑफ नाउन्स। आज का हमारा यही टॉपिक है कि हम किस तरह काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। आज हम यही सीखने का प्रयास करेंगे। पहला टॉपिक है आपका, प्रायः हम देखते हैं, प्रायः हम लोग ये देखते हैं कि हम एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे ये पेन है, दिस इज ए पेन,
पेन, पेन्स, यानी एस लगा करके हमने सिंगुलर से प्लूरल बना दिया। यहाँ पर बैग है, एस लगा दिए प्लूरल, एस लगा दिए प्लूरल, बुक्स, पेंसिल्स, बॉल्स, ट्रीज, डेज। यानी पहले टॉपिक में हमने यह देखा कि हम एस लगा करके किसी भी नाउन में यानी काउंटेबल नाउन का हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। आपका दूसरा टॉपिक है, अगर दूसरे टॉपिक में गैस है, नाउन, डिश नाउन, बस नाउन, बॉक्स नाउन, बेंच नाउन, फैक्स नाउन, क्लास नाउन, मैच नाउन। यानी कि हमको ये ध्यान में रखना है कि ये वर्ड में लास्ट वर्ड में अगर एस है, अगर एस है, एक्स है, एस एच है, सी एच है, एस एस है, तो उसमें हम ई एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए लास्ट में ये एस है तो इसमें हमने ई एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया। ये सिंगुलर है, डिश, एस एच है, एस एच है, ई एस लगा दिए। लास्ट में एस है, इसमें हमने बसेस। बॉक्स लास्ट में एक्स है, इसमें ई एस लगा दिए। बेंच है, इसमें ई एस लगा दिए। एक्स है तो इसमें हमने ई एस लगा दिया। डबल एस है, इस वर्ड के लास्ट में डबल एस है तो इसमें ई एस लगा दिए। इसमें सी एच है तो ई एस लगा दिए। यानी कि कोई भी वर्ड है, वर्ड के अंत में अगर एस है, एक्स है, एस एच है, सी एच है, एस एस है, तो उसके अंत में हम ई एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। थोड़ा सा इसमें हमको ध्यान देना है, एक्सेप्शन, अपवाद। जैसे इसका हम उच्चारण कर रहे हैं बेंच, इसका उच्चारण च आ रहा है, यानी च उच्चारण होगा सी एच का, तो यहाँ पर हम ई एस का प्रयोग किए हैं। लेकिन एस्टोमक, इस शब्द में, इस नाउन में ये सी एच का उच्चारण क आ रहा है। यानी कि किसी भी शब्द में अगर च का उच्चारण आ रहा है तो आप ई एस का प्रयोग करेंगे, और क का एस्टोमक, तो यहाँ पर आप एस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे ड्यू टू रीजन्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, इस वर्ड के लास्ट में सी एच का उच्चारण जो है प्रोनाउंसिएशन क आ रहा है, तो वहाँ पर आप एस का प्रयोग करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं आपका तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक ये कह रहा है कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर y है, क्या है, y है, अगर y है उसके पीछे, तो आपको ध्यान में रखना है कि उसमें y रहे। अगर उसके पहले ए वाई हो, ई वाई हो, ओ वाई हो, ई वाई एस लगा देंगे, ई वाई एस लगा देंगे, ए वाई एस लगा देंगे। यानी कोई भी नाउन के लास्ट वर्ड में के पहले अगर वॉवेल है तो वहाँ पर आप एस का प्रयोग करेंगे। किसी भी वर्ड में लास्ट वर्ड के पहले अगर वॉवेल है, लास्ट वर्ड के पहले वॉवेल है, तो उसमें आप एस का प्रयोग करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अब आइए, दूसरा y है, ये भी y है और ये भी y है। इस y में हमने देखा कि अगर वॉवेल है और इस y में कॉन्सोनेंट दे रहा है, यानी कि ये y है, y है, y है, y है, y है, y है। अब y के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट है। अगर y के पहले
कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, ये y को हम हटा देंगे। क्या करेंगे, लास्ट वाला y को हटा देंगे और हटा करके हम इसमें y के जगह पर i, इसमें भी 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 i का प्रयोग करेंगे और इसके पीछे ES, 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 ES का प्रयोग करके हम आपका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। यानी कि किसी भी नाउन के अंत में y है, वॉवेल है तो हम s लगाएंगे, कॉन्सोनेंट है तो y को साइलेंट कर देंगे वहाँ और उसके जगह पर हम y के जगह पर i का प्रयोग करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। आपका चौथा टॉपिक है o। अगर लास्ट में o है, क्या है, o है, तो इसमें हम s, s, s लगा देंगे। यानी कि लास्ट में o है और o के पहले वॉवेल है तो हम वहां क्या करेंगे, s का प्रयोग करेंगे। अगर लास्ट में o है और o से पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, n क्या है, o के पहले n है, n कॉन्सोनेंट है, g क्या है, कॉन्सोनेंट है, o के पहले g है। यहाँ हीरो, हीरो o के पहले r है, ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, s, ES का प्रयोग करेंगे। ठीक, यानी कि वॉवेल है तो वहां पर हम s का प्रयोग करेंगे। o के पहले वॉवेल है तो s और o के पहले कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है हमने ES का प्रयोग किया, यहाँ पर वॉवेल है तो हमने s का प्रयोग किया। फ्यू एक्सेप्शन, लेकिन ये o है। एक्सेप्शन अपवाद होता है, ये अपवाद का अर्थ ये हुआ इस पे वो रूल लागू नहीं होता है जो इस पे लागू हुआ है। यानी कि ये लास्ट में वो है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर हमको ES का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। ऐसे शब्दों को आपको याद करके रखना पड़ेगा। यहाँ आप S लगा करके ही, ES नहीं लगा करके S लगा करके आप सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। S लग गया तो ये प्लूरल फॉर्म में आ गया। अब आइए रूल नंबर 6 को देखते हैं। अगर किसी वर्ड के लास्ट में F हो, FE हो, F हो, FE हो, F हो, FE हो, F हो, F हो, F, यानी किसी भी शब्द के अंत में अगर ऑफ है तो हम इसका बनाते समय क्या करेंगे, हम ऑफ को साइलेंट कर देंगे। ऑफ के जगह पर, एफ के जगह पर, यानी काल्फ है तो ये एफ को हम हटा देंगे, VES, 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 थिप, THIEVES, नाइफ, KNIVES, लीफ, LIVES, लोफ, LOAVES, WOLVES। हमने देखा, क्या देखा कि अगर किसी भी नाउन के शब्द के अंत में F रहे या FE रहे तो हम F को साइलेंट कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं और उसके जगह पर भी का प्रयोग करके उसके आगे ES जोड़ करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद। ये जो अपवाद शब्द आपके सामने आ रहे हैं इसको आपको याद रखना पड़ेगा।
इसको याद कर लेना पड़ेगा। इसके अंत में भी एफ है, एफ है, एफ है, एफ है, लेकिन आप यहाँ पर VES का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसमें आप S का प्रयोग करके रूफ्स, गल्फ्स, क्लिफ्स, मिसशिप्स, सेफ्स, ग्रीफ, स्ट्राइप्स, यानी कि आप सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय ये शब्द को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, इसको आपको याद करके ही रखना पड़ेगा, तभी आप जा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय आपको दिक्कत नहीं होगा। अब आइए, कुछ ऐसे शब्द हैं, आपका मैन है, गोज है, वोमेन है, माउस है, फुट है, टूथ है, इसमें हम वॉवेल परिवर्तन करके, इसमें कि वॉवेल यानी कि वॉवेल का प्रयोग करते हैं अंत, इसमें शब्द के अंदर। ये MAN है, सिंगुलर है, इसमें MEN हो गया। ये डबल O है तो यहाँ पर डबल E हो जाएगा। गेस ओमेन है तो ओमेन हो जाएगा। माउस का माइस हो जाएगा। फुट का प्लूरल फिट हो जाएगा। टूथ का EETH तिथ हो जाएगा। ये है सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय शब्द के अंदर वॉवेल में परिवर्तन करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें हम EN और REN लगाते हैं। जैसे ऑक्स है तो उसमें हम ऑक्शन, ऑक्स है तो ऑक्शन। चाइल्ड है तो उसमें REN का प्रयोग करते, इसमें EN का प्रयोग किए, तो जाकर के आपका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं इसको। अब आइए हम लोग देखते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का प्लूरल मुख्य शब्द मेन वर्ड को प्लूरल बनाया जाता है। मेन वर्ड का मतलब क्या हुआ आपका? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। कंपाउंड नाउन का जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि मेन वर्ड को ही हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे इसमें ब्रदर इन लॉ है तो ब्रदर्स एस का प्रयोग कर दिए, ब्रदर्स इन लॉ। ये कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन में हम मेन वर्ड में ही एस और एस का प्रयोग करते हैं। जैसे वाशरमैन है, वाशरमैन, 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 यानी कि हम कंपाउंड नाउन में देखें कि हमने मुख्य वर्ड में ही वॉवेल का यानी वॉवेल में परिवर्तन MAN है या हमने MEN कर दिया, यानी कि रूल के अनुसार हमने इसको कर दिया। यानी कि कंपाउंड नाउन को बनाते समय सिंगुलर में है, अगर उसको हम प्लूरल बनाते हैं तो मुख्य वर्ड में ही को ही हम प्लूरल बनाते हैं। बट लेकिन ये ध्यान रखना है हमको, मैन सर्वेंट, मैन SERVANT, इसमें हम कंपाउंड वर्ड, ये भी कंपाउंड वर्ड है, इसको जब हम करेंगे तो दोनों में हम क्या करेंगे? दोनों में हम यानी कि हमने उसमें देखा, पहले वाले में हमने देखा कि हमने मेन वर्ड में ही वर्ड को ही हम सिंगुलर से प्लूरल बनाए, लेकिन इसमें हमने इस कंपाउंड नाउन में हमने क्या किया कि दोनों में परिवर्तन किया। मैन को भी प्लूरल बनाया, सर्वेंट को भी प्लूरल बनाया। अब आइए सिंगुलर से प्लूरल जब हम बनाने जाते हैं तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि
सिंगुलर कुछ शब्द ऐसे हैं सिंगुलर में भी वही रहेगा, प्लूरल में भी वही रहेगा। जैसे सीप है, SHEE, सीप और डियर। सीप और डियर ऐसे शब्द हैं कि वो सिंगुलर में भी सीप ही रहेंगे और प्लूरल में भी सीप ही रहेंगे। जैसे आई सॉ ए डियर, आई सॉ ए डियर इन द जू। आई सॉ टू डियर इन द जू। अब देखिए ये डियर और ये डियर, आई सॉ ए डियर, यहां भी ये DEER है, यहां भी DEER है। यानी ये शब्द ऐसा है कि जहां सिंगुलर वर्ड होगा, जहां सिंगुलर सेंटेंस होगा, वहां सिंगुलर वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, वहां ये सिंगुलर का काम करता है। और जहां ये प्लूरल है वहां पर ये सेम ही वर्ड को हम प्लूरल सेंस में लेते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज हम लोग नंबर ऑफ नाउन्स को देखे, हमने समझने का प्रयास किया और मेहनत किए कि हम अच्छा करें। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। एंड इट इज़ माई हार्टली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, गिव योर कमेंट्स। आपका शेयर करना है, करें इसे और सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स अवश्य दें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।